स्टूडेंट्स अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको जो एमएससी स्टूडेंट्स एमएससी मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर में आपके सिर्फ दो सब्जेक्ट्स जो हैं कंपलसरी होते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर आते हैं। फर्स्ट पेपर आपका है फंक्शनल एनालिसिस एंड सेकंड पेपर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। जो सेकंड पेपर है उसमें आधे यूनिट्स जो हैं तो स्टूडेंट फर्स्ट पेपर होता है फंक्शनल एनालिसिस, जिसमें टोटल 5 यूनिट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स, जिसमें हमारे टॉपिक्स होते हैं यूनिफॉर्म बाउंड्री थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ओपन मैपिंग थ्योरम एंड क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ते हैं बनाक स्पेसेस, जिसमें हमारे टॉपिक्स होते हैं बनाक थ्योरम फॉर रियल कॉम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर स्पेसेस। यूनिट थर्ड है इनर प्रोडक्ट एंड हिल्बर्ट स्पेसेस। इसमें हम पढ़ते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, हिल्बर्ट स्पेसेस, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स, बेसल्स इनइक्वालिटी, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड पार्शिवल्स आइडेंटिटी। यूनिट फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ हिल्बर्ट स्पेसेस। इसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हिल्बर्ट स्पेसेस, प्रोजेक्शंस थ्योरम, रिज रिप्रेजेंटेशंस थ्योरम, एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर ऑन यूनिट 5 है ऑपरेटर्स एंड वेरिएशनल प्रॉब्लम्स, जिसमें हम पढ़ते हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, पॉजिटिव ऑपरेटर्स, प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स, नॉर्मल एंड यूनिटरी ऑपरेटर्स, एब्स्ट्रैक्ट वेरिएशनल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड जनरलाइज्ड लेक्स मिलग्राम थ्योरम। स्टूडेंट सेकेंड पेपर होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, जिसमें भी हमारे टोटल 5 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट होता है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीज, जिसमें हम पढ़ते हैं कंप्लीट इंटीग्रल्स, एनवलप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडीज। एंड सेकेंड है हमारा टॉपिक है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस, जिसमें हम पढ़ते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, हैमिल्टन ओडी लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्म, हॉप्लेक्स फार्मूला एंड वीक सॉल्यूशन एंड इट्स यूनिकनेस। सेकेंड हमारा कंजर्वेशन लॉज, जिसमें पढ़ते हैं सॉक्स थ्योरम, एंट्रोपी कंडीशंस, लेक्स ओलियंग फार्मूला एंड इट्स प्रूफ, वीक सॉल्यूशन एंड यूनिकनेस, रिमेंस प्रॉब्लम एंड लॉन्ग टाइम बिहेवियर। ये हमारा टोटल यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। स्टूडेंट सेकेंड यूनिट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सिमिलरिटी सॉल्यूशंस, प्लेन एंड ट्रैवलिंग वेव्स सॉल्यूशंस, स्केलिंग सिमिलरिटीज एंड फूरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हॉपकोल ट्रांसफॉर्म, होडोग्राफ एंड लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्म्स, पोटेंशियल फंक्शंस। एंड यूनिट थर्ड है एसिम्प्टोटिक मेथड्स, जिसमें हम पढ़ते हैं सिंगुलर परटुर्बेशन, लाप्लास मेथड, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, स्टेशनरी फेस, होमोजेनाइजेशन, पावर सीरीज, जिसमें पढ़ते हैं नॉन कैरेक्टरिस्टिक सरफेसेस, रियल एनालिटिक फंक्शंस, कॉची कोल्वेस्किया थ्योरम्स। एंड यूनिट 4 में हम पढ़ते हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल एंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसमें हैमिल्टन्स प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन, पॉइंटियर कार्टेन इंटीग्रल इनवेरिएंट, व्हिटेकर इक्वेशंस, जैकोबी इक्वेशंस, ली हवा-यंग्स थ्योरम, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म्स एंड जनरेटिव फंक्शंस, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। एंड यूनिट 5 है हैमिल्टन जैकोबी एंड ब्रैकेट्स, जिसमें हम पढ़ते हैं हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, जैकोबी थ्योरम,
Method of separation of variables, Legendre brackets, canonical character of transformations, जिसमें पढ़ते हैं Lagrange एंड पॉइसन ब्रैकेट्स। लास्ट टॉपिक है इनवेरिएंस ऑफ Lagrange एंड पॉइसन ब्रैकेट्स अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ये हमारे यूनिट 5 के टॉपिक्स हैं और इस प्रकार जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे एमएससी मैथमेटिक्स 4 सेमेस्टर में जो थर्ड पेपर के जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फजी सेट थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशंस, मैथमेटिकल एपिडोलॉजी। ये हमारे टोटल 3 पेपर होते हैं जिसमें जो है ऑप्शनल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को वन बाय वन जो है डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं इसको एक कंपलसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं जैसे रविशंकर यूनिवर्सिटी उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरे जितने भी कॉलेज में हैं स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो चलिए अब पहले फर्स्ट पेपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें टोटल 5 यूनिट्स होते हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट्स में सभी में 5 यूनिट्स से ही होते हैं। फर्स्ट यूनिट है डेटाबेस सिस्टम, जिसमें हम पढ़ते हैं रोल ऑफ डेटाबेस सिस्टम एंड डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डेटा मॉडलिंग। सेकेंड यूनिट है रिलेशनल फाउंडेशंस, जिसमें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल कैलकुलस। ये जो मेन टॉपिक्स हैं इसके अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं और इनके जो टाइप्स वगैरह हैं वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। थर्ड यूनिट है एसक्यूएल एंड डेटाबेस डिजाइन, जिसमें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, बेसिक फीचर्स इंक्लूडिंग व्यूज, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, डेटाबेस डिजाइन, नॉर्मलाइजेशन अप टू बीसीएनएफ। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं है बट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। यूनिट 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहाँ से हमारा ओएस का जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट हो जाता है। यूनिट 3 तक जो है हमारा डेटाबेस सिस्टम का होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है एंड यूनिट 4 एंड 5 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को होता है। जिस अब हम यूनिट 5 में पढ़ते हैं एडवांस्ड ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम पढ़ते हैं आईओ मैनेजमेंट, कॉन्करेंसी एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये हमारे टॉपिक्स तो छोटे छोटे लग रहे हैं बट इसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, ये आपका 50 मार्क्स का होता है पेपर जो है एंड प्रैक्टिकल भी होता है इसमें एंड आपका जो पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है वो सारी चीज़ें और प्रोजेक्ट भी आपको सबमिट करनी होती हैं। चलिए नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं फजी सेट थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसका जो फर्स्ट यूनिट होता है वो है फाउंडेशन ऑफ फजी लॉजिक, जिसमें हम पढ़ते हैं क्लासिकल लॉजिक ओवरव्यू, मल्टी वैल्यूड लॉजिक्स, फजी प्रपोजिशंस एंड क्वांटिफायर्स, linguistic variables and heads, interface from conditional fuzzy propositions, compositional rule of inference। सेकेंड यूनिट है अप्रॉक्सीमेट रीजनिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं फजी एक्सपर्ट सिस्टम्स ओवरव्यू, फजी इम्प्लीफिकेशन एंड देयर सेलेक्शंस, मल्टी कंडीशनल approximate reasoning, role of fuzzy relation equations। थर्ड यूनिट है फजी कंट्रोल, जिसमें हम पढ़ते हैं फजी कंट्रोलर्स, फजीफिकेशन एंड डिफजीफिकेशन मेथड। यूनिट 4 है डिसीजन मेकिंग इन फजी इन्वायरमेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, मल्टी पर्सन डिसीजन मेकिंग, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग एंड मल्टी स्टेज डिसीजन मेकिंग। यूनिट 5 है एप्लीकेशंस इन ऑप्टिमाइजेशन, फजी रैंकिंग मेथड, फजी लीनियर प्रोग्रामिंग। ये सब हम यूनिट 5 में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो होता है मैथमेटिकल एपिडोलॉजी, जिसमें फर्स्ट यूनिट होता है एपिडोमिक मॉडल्स,
जिसमें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू एपिडेमिक मॉडल्स, कर्नैक्स, एमसी Kendrick model, models with exposed period, treatment models, influence model, and quarantine isolation models, SIR model with general infectious period, age of infection, epidemic model, model with disease, death, वैक्सीनेशन मॉडल। ये हमारे यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। एंड यूनिट 2 है हमारा एंडेमिक डिजीज मॉडल्स, जिसमें हम पढ़ते हैं डिजीज विथ नो इम्यूनिटी, शेयर मॉडल विथ बर्थ्स एंड डेथ्स, हर्ड इम्यूनिटी, एज ऑफ इन्फेक्शन, इंटर एपिडेमिक पीरियड, एंडेमिक इक्विलिब्रियम अप्रोच, SIS मॉडल with births and deaths, टेम्पररी इम्यूनिटी, डिजीज पॉपुलेशन कंट्रोल। ये हमारे यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं। यूनिट 3 है हमारा टेक्निक्स फॉर कंप्यूटिंग R0, जिसमें हम पढ़ते हैं बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स, डिजीज प्रोग्रेशन स्टेजेस, कंट्रोल स्ट्रेटजीज, पैथागोरन होस्ट हेट्रोजेनेटी, Jacobian approach for R0, reduction to 2x2 matrix. Examples: Routh's Hurwitz criteria, failure of Jacobian approach, next generation approach. यूनिट 4 है एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स OD एपिडेमिक मॉडल्स, ग्लोबल स्टेबिलिटी, जिसमें हम पढ़ते हैं लोकल एनालिसिस ऑफ शेयर मॉडल, ग्लोबल स्टेबिलिटी वाया Lyapunov functions, Lyapunov-Kaspersky-Lassell theorems, global stability of share equilibrium, Hopf bifurcation in higher dimensions, backward bifurcation, multiple equilibria examples. And unit 5 मल्टी स्ट्रेन डिजीज डायनेमिक्स हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कॉम्पेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, टू स्ट्रेन एपिडेमिक SIR मॉडल, स्ट्रेन डेमोरेंस इक्विलिब्रिया एंड स्टेबिलिटी, मैकेनिज्म फॉर कोएक्सिस्टेंस analysis of two strain consistence models, existence and stability of equilibria, coexistence equilibria, computing innovation numbers, next generation approach। ये हमारे जो मैथमेटिकल एपिडोलॉजी के जो सारे टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे फोर्थ पेपर आ जाते हैं, जिसमें हमारे सिर्फ 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं ऑपरेशन रिसर्च एंड सेकंड होता है वेबलेट्स। चलिए दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें टोटल 5 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं रिकर्सिव इक्वेशन अप्रोच, डायनेमिक लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच, डिटर्मिनिस्टिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिस्टिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यूनिट 2 है गेम थ्योरी, जिसमें हम पढ़ते हैं 2% एंड जीरो सम गेम्स विथ मिक्स्ड स्ट्रेटजीज, ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड्स, सॉल्यूशन वाया लीनियर प्रोग्रामिंग। ये हमारे यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं। एंड यूनिट 3 है इंटीजर प्रोग्रामिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं प्योर एंड मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, गॉमरी ऑल IPP मेथड्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉमरी कंस्ट्रेंट्स, फ्रैक्शनल कट मेथड, ऑल इंटीजर LPP, फ्रैक्शनल कट मेथड, मिक्स्ड इंटीजर LPP। ये दोनों हमारे जो हैं अलग अलग टॉपिक्स हो जाते हैं। एंड होता है ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक्स। ये यूनिट 3 में जो इंटीजर प्रोग्रामिंग है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो हैं यहाँ पर हैं। एंड यूनिट 4 होता है क्यूइंग सिस्टम्स, जिसमें हम पढ़ते हैं डिटर्मिनिस्टिक क्यूइंग सिस्टम्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन क्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूइंग मॉडल्स,
पॉइसन क्यूइंग सिस्टम्स। ये हमारे यूनिट 4 के टॉपिक्स हैं। एंड यूनिट 5 में हम पढ़ते हैं नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं unconstrained optimization, single and multivariable contour condition for constrained optimization, quadratic programming, separable programming and convex programming, non-convex programming। ये यूनिट 5 के टॉपिक्स हैं जी। इसमें से क्वेश्चन जो है थोड़े डिटेल में रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, तो हमको बहुत ही सावधानी से इसको बनाना पड़ता है। एंड जो सेकेंड होता है वो होता है वेवलेट्स, जिसमें 5 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ते हैं फाउंडेशन ऑफ वेवलेट्स, जिसमें हम पढ़ते हैं कैरेक्टराइजेशन इन वेवलेट्स थ्योरी, बेसिक इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस। सेकेंड यूनिट है एमआरए वेवलेट्स, जिसमें हम पढ़ते हैं कैरेक्टराइजेशंस ऑफ मल्टी रिसोल्यूशन एनालिसिस एमआरए वेवलेट्स and low pass filters and scaling functions, non-existence of smooth wavelets in H2R। यूनिट थर्ड है फ्रेम्स, जिसमें हम पढ़ते हैं रिकंस्ट्रक्शन फार्मूला, बैटियन लॉ थ्योरम फॉर फ्रेम्स, फ्रेम्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन एंड डिलेशंस, स्मूथ फ्रेम्स फॉर H2R। यूनिट 4 है डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म एंड एल्गोरिथम, जिसमें हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म डीएफटी एंड फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म एफएफटी, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स डीसीटी एंड फास्ट कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफसीटी। यूनिट 5 में हम पढ़ते हैं लोकल बेसिस एंड रिकंस्ट्रक्शंस, जिसमें हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट लोकल साइन एंड कोसाइन बेसिस, डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम फॉर वेवलेट्स, रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम फॉर वेवलेट्स। इस प्रकार जो पेपर थर्ड के लिए जो पेपर फोर्थ के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पेपर फिफ्थ के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में। इसमें टोटल 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें पहला है प्रोग्रामिंग इन सी, सेकेंड ग्राफ थ्योरी एंड उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी। तो चलिए तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर होता है प्रोग्रामिंग इन सी, जिसमें टोटल 5 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट होता है स्टोरेज क्लासेस, जिसमें हम पढ़ते हैं फिक्स्ड वर्सेस ऑटोमेटिक ड्यूरेशन, स्कोप, ग्लोबल वेरिएबल्स, रजिस्टर स्पेसिफायर, एनएसए रूल्स फॉर स्टोरेज क्लास, कीवर्ड्स, सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स। ठीक है। एंड यूनिट 2 है पॉइंटर्स एंड अरेज, जिसमें हम पढ़ते हैं पॉइंटर्स अरिथमेटिक, पासिंग पॉइंटर्स एज फंक्शन आर्गुमेंट, accessing array element via pointers, passing arrays as function argument, sorting algorithm, strings, multidimensional arrays, arrays of pointers, pointers to pointers। से हमारे यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं। एंड यूनिट थर्ड में हम पढ़ते हैं फंक्शंस एंड प्रोसेसर्स, जिसमें हमारे टॉपिक्स होते हैं पासिंग आर्गुमेंट्स, डिक्लेरेशन एंड कॉल्स, पॉइंटर्स टू फंक्शंस, रिकर्शन, द मेन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन, सी प्रोसेसर, जिसमें हम पढ़ते हैं मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, कंडीशनल कंपाइलेशन, इंक्लूड फैसिलिटी, लाइन कंट्रोल। यूनिट 4 है स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस, जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, लिंक्ड लिस्ट, यूनियंस, इनम डिक्लेरेशंस। एंड यूनिट 5 है हमारा इनपुट एंड आउटपुट, जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रीमिंग एंड बफरिंग, stdio.h, हेडर फाइल्स, इसके कंप्लीट जो टॉपिक्स होते हैं वो, एंड एरर हैंडलिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, रीडिंग एंड राइटिंग डेटा, selecting an IO method and unbuffered IO, random access and standard library for IO, input and output systems। तो इस प्रकार जो प्रोग्रामिंग के सी के जो पांचों यूनिट्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड सेकंड जो होता है वो होता है ग्राफ थ्योरी, जिसमें हम पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट में रैमसेस थ्योरी, जिसमें होते हैं हमारे टॉपिक्स परफेक्टनेस, परसीविंग ऑपरेशंस, फोरबिडन सबग्राफ ओरिएंटेशंस, रेसमे नंबर्स, रेसमे ग्राफ्स। एंड यूनिट 2 होता है ग्रुप्स
इन ग्राफ्स, जिसमें हम पढ़ते हैं परमुटेशन ग्रुप्स, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स, ग्राफ विथ गिवन ग्रुप, सिमेट्री कॉन्सेप्ट्स, pseudo similarity and stability, spectral studies of the automorphism groups, and यूनिट थर्ड होता है वो है पॉलिनोमियल्स एंड ग्राफ्स इनमरेशंस, जिसमें हम पढ़ते हैं कलर पॉलिनोमियल्स, क्रोमैटिक पॉलिनोमियल्स, बाइवरेट कलरिंग पॉलिनोमियल्स, एंड यूनिट 4 है ग्राफ इनमरेशन इन एडवांस, जिसमें हम पढ़ते हैं को क्रोमेटिक, को डाइक्रोमेटिक ग्राफ्स, क्रोमेटिकली यूनिक ग्राफ्स, जनरल ग्राफ इनमरेशन मेथड्स, एंड यूनिट 5 में हम पढ़ते हैं डायग्राफ एंड नेटवर्क्स, जिसमें हमारे टॉपिक्स होते हैं डायग्राफ, टाइप्स ऑफ कनेक्टेडनेस, फ्लो इन नेटवर्क्स, मैंगर्स थ्योरम, कॉनिंग्स थ्योरम्स, डिग्री सीक्वेंसेस, एंड इसके बाद नेक्स्ट पेपर होता है क्रिप्टोग्राफी, जिसमें फर्स्ट यूनिट होता है क्लासिकल एंड बेसिक चीपर्स, जिसमें हम पढ़ते हैं शिफ्ट साइफर, सब्स्टिट्यूशन साइफर, अफाइन साइफर, वेजेनियर चिप साइफर, हिल साइफर, परमुटेशन साइफर, एंड सिस्टम एंड ब्लॉक साइफर्स। यूनिट 2 होता है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी, जिसमें हम पढ़ते हैं शैनन्स थ्योरी ऑफ परफेक्ट secrecy, Vernam one-time and pat random numbers, block cipher modes of operations, data encryption standard DEC, Festal cipher, advanced encryption standard AES, prime number generation format test, and जो यूनिट थर्ड होता है वो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, जिसमें हम पढ़ते हैं RSA क्रिप्टो सिस्टम, फैक्टरिंग प्रॉब्लम, रैबिन क्रिप्टो सिस्टम, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू प्रॉब्लम, एंड डिफे-हेलमैन DH की एक्सचेंज प्रोटोकॉल, डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम DLP, EI-GAML crypto system, elliptic curves crypto system ECC, and unit 4 है hash functions and authentication, जिसमें हम पढ़ते हैं hash and comparison functions, security of hash functions, iterated hash functions SHA-1 and MD5, message authentication codes MACS, एंड यूनिट 5 होता है डिजिटल सिग्नेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं RSA सिग्नेचर, EI-GAML सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम DSA, इलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम ECDSA, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड। सो गाइस, ये हमारे क्रिप्टोग्राफी के भी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको MSc 4 सेमेस्टर के जो कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं उसको मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। अगर इस जो वीडियो है उसमें जो भी मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं उसमें से अगर कोई भी आपको अगर डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए जो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके रिलेटेड वीडियो मैं आपको इस वीडियो में, इस जो चैनल है उसमें मैं आपको देता रहूँगा। एंड जो मेरे पुराने वीडियोस हैं, अगर आप MSc करना चाह रहे हैं तो आप MSc फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों सेमेस्टर को भी देख सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं जो आई टाइप है उस पर भी डाल दूंगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।